यूं है जैसे अभी हमने देखा कि कुछ बच्चों को मिले, उसमें से ये भी जरूर है जैसे टॉप 7 आए, इन्होंने लेडीज कहा, कृतिका है अपना नक्षत्र, तो यूं हो सकता है कि कम से 8वें और 7वें के बीच में ज्यादा फर्क नहीं हो, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने इसको अध्ययन को पीछे मत रखिए, इसको छोड़िएगा मत। इन लोगों के साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा अनुभव आनंद ये भी आया कि हाँ, मैं एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर बन के भी रहना चाहूँगा। मैं चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ और करूँ, पर मुझे ग्रह तारों से लगाव है, तो मैं उनको देखने की कोशिश जरूर करूँगा। इसी के साथ में मैंने ये भी आपने सबने सुना कि बच्चों को जो है वो कोई कोडाईकनाल जा रहा है, कोई उदयपुर या अलग अलग वेधशालाओं में जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बीच में जो कोशिश रही थी मैं वो दोबारा करना चाहूँगा। जैसे ये लोग पूना में, जब मैं पूना में था तब ये आयु का आए थे, तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं ये पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आप दोबारा GMRT, जो कि विश्व में सबसे बड़ी मीटर वेव टेलीस्कोप है, वहाँ पे आप लोगों की विजिट हो सके और साथ ही आयुका की विजिट हो सके। ये मैं बहुत पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपकी हो। और ये भी जरूरी है कि जो बच्चों को आप लेके जाना चाहते हैं, आप स्वाभाविक है जो विजेता हैं उनको आप निःशुल्क ले जाएंगे उनके साथ में, और कभी आप ये भी सोचिए कि यदि आप इन वेधशालाओं को अपने खर्चे से जाना चाहें, देखिए ये तो सही बात है कि आपका कुछ बजट होता है, उसके हिसाब से कंपटीशन है, लेके जाना चाहते हैं, पर जो बच्चे या जो भी माता पिता हैं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये ऑब्जर्वेटरी देखें, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप जाना चाहें तो हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे आप जा सके। वहाँ पे खैर ट्रेन टिकट आज इतना भी ज़्यादा नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, पर यदि आप जाना चाहें तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। और एक आश्वासन मैं यहाँ पे ये भी देना चाहूँगा कि यदि आपका पुणे और GMRT का ट्रिप बनता है तो साथ ही आप मुंबई भी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुंबई में यदि आप आएंगे तो हम आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ये तो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ। मैं इनसे भी बात कर रहा था, मैं कहा कि अब मैं आयुका में नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हाँ होगा। यदि मैं आयुका में होता तो मैं आपको यहाँ पे खड़ा होकर के कहता कि आप आइए, मैं आपको इन्वाइट कराऊंगा, पर फिर भी आयुका से मेरा संबंध है, GMRT से संबंध है, तो मैं अभी आश्वासन के तौर पे यही कहूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि यदि मेरी कोशिश भी सफल होगी तो आप जरूर प्लान कीजिए GMRT और आयुका की विजिट के लिए, और मैं उन लोगों को बताऊँगा। देखिए कुछ है, दो चीज़ें मैं आपके साथ में और साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे अमित यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में करियर किया है, कर रहे हैं, और हर्षित है जो अनेक सालों से इस संस्था से जुड़े, शुरुआती दौर से इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनका करियर किसी और फील्ड में, फिर भी उनका लगाव जो है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक शास्त्र से है। तो मैं ये कहना चाहता था कि शायद ये हो कि आप शायद साइंटिस्ट ना बने, या आप साइंटिस्ट की तरह, आप में ये भी हो क्षमता है, या आप ये चाहते हैं कि मैं भी इनकी तरह से साइंटिस्ट बनूं, मैं इस संस्था में जाऊं, पर साथ ही विज्ञान से और जो हम लोग कहते हैं ना साइंस पॉपुलराइजेशन में भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा आनंद है। और यदि आप प्योर साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, बन सकते हैं, तो आप साइंस को लोगों तक ले जाने का भी काम बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, संस्था का यदि मैं नाम लेता हूँ तो वो ठीक नहीं रहेगा, पर बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो है अपने दौर पे उन्होंने बहुत अच्छा विज्ञान का मतलब शोध कार्य किया है, पर जब उसी साइंस को जब आप सामान्य लोगों की तरफ, जनता की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो शायद आप वहाँ कुछ कम पड़ जाते हैं। जो एबिलिटी जो है कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन की कईयों में नहीं होती, मैं ये कहूँगा कि कुछ ही लोगों में होती है, सर्वसाधारण लोग ये नहीं कर सकते, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो यहाँ पे हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, जो भी स्टूडेंट है वो सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पे करियर हो सकता है, या आप अध्ययन का मतलब अध्यापक हो सकते हैं कि जो आप
जो आपने सीखा है वो लोगों तक पहुंचा सके, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, ऐसे मुझे लगता है। और जो साइंस में आना चाहते हैं, जो साइंस में करियर करना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी कई बार हमसे पूछा जाता है कि ये मुझे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में जो है मुझे रिसर्च स्कॉलर बनना है, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप देखेंगे जैसे टाटा इंस्टीट्यूट है, आयु का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, PRL है, यहाँ पे जब इनका इंटरव्यू होता है तो लोग पूछते हैं कि भाई मुझे किस तरीके से सिलेबस होना चाहिए, क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो आयुका की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमेशा लिखा रहता है कि यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताबें प्रिस्क्राइब नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जो पहली कक्षा से लेकर के आपने जो लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम दिया है उसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। कई बार ये देखते हैं कि आप में साइंटिस्ट बनने की टेम्परामेंट है या नहीं है, कि आप में वो शक्ति है, इच्छा है या नहीं है कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहूँगा, क्योंकि वो एक अलग सा फील्ड है। तो यदि वो आप में है तो आप अवश्य ही बड़े साइंटिस्ट बन पाएंगे। इसके साथ में जो एक हमेशा प्रश्न पूछा जाता है वो है कि इतने साल रहेंगे, विशेषतः लड़कियों के साथ में, जो यहाँ पे बच्चियां हैं जिनके माता पिता हैं यहाँ पे हैं, मैं उनको उनके साथ में उनको ये भी कहना चाहूँगा। कल ही मैं आ रहा था बम्बई से और मेरे बगल में आइसर भोपाल की एक लड़की बैठी थी। वो कह रही थी कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं PhD करना चाहती हूँ। वो केरला की लड़की थी, कहती कि मेरे माता पिता नहीं परमिशन देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए जल्दी। हर एक परिवार की अपनी अपनी बात होती है, पर मैं जितनी भी बच्चियां हैं और उनके माता पिताओं से ये कहना चाहूँगा कि आज हम जानते हैं कि महिलाएं बहुत कम हैं, उनका अनुपात जो है वो बहुत कम है। तो शादियां, आप एक ज़माना गुजर गया कि आप 20, 22, 23 साल में शादी कर दें, पर यदि आपकी लड़की चाहती है कि मैं साइंटिस्ट हूँ तो आप उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो कुछ इरादा लेकर के आई हुई है, तो उसके ऊपर विश्वास रखिए और उसको मौका दीजिए कुछ करने का। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लड़कियाँ थी जिन्होंने यहाँ पे उन्हें पुरस्कार मिला। तो यदि वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, वो कुछ करियर करना चाहती हैं, तो किसी के साथ में अभी यही कहना पड़ेगा कि किसी के साथ में उसकी गांठ बांध दे, इससे अच्छा तो आप उनको मदद कीजिए, वो अपने कुछ करके दिखाएं इस देश में। हम भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि खाली हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब विमेन साइंटिस्ट की बात आती है तो उनका नंबर, उनका जो संख्या है वो बहुत कम है। तो जब आपने इतना बड़ा उनको मदद किया है, यहाँ तक आने को उन्हें प्रोत्साहित किया है, तो थोड़ा और प्रोत्साहित कीजिए कि वो कुछ कर दिखाएं, जिससे हमें गौरवित महसूस हो, आर्यभट्ट संस्था महसूस करे कि हाँ, हमारे यहाँ की बच्चियाँ भी अपना नाम कमा रही हैं इस देश में और साइंटिस्ट बनी हुई है। कहने को बहुत कुछ है, हम ये भी जानते हैं कि आगे का थोड़ा कार्यक्रम है, आपको पुरस्कार मिल चुके हैं, तो मैं वापस अभिनंदन करता हूँ जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है, और साथ ही जो स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं उनका भी आभारी हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने टैब के ऊपर वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फिर बाद में हर्षित ने बोला कि हम आपको दे देंगे। मुझे अच्छा लगेगा बार बार सुनने के लिए, मैं आपका भी आभारी हूँ। और अंत में मैं सभी महानुभाव यहाँ पे हैं, सभी का आभार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और इस संस्था से जुड़ने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद।